मैं इस मीडिया के सामने ऑन रिकॉर्ड इसका पूरा श्रेय हमारे सचिव महोदय चतुर्वेदी जी को देना चाहता हूँ। ये उनका ही आइडिया था और उनके मन में ये चीज़ थी कि एनडीडीबी के द्वारा कई सब्सिडरी कंपनी अलग अलग विषयों पे काम कर रही हैं, तो क्यों न इस विषय पे भी एक अलग से काम हो, जिसके चलते इस गोबर के आसपास जो भी चर्चाएं बहुत हो रही हैं, मगर कुछ नक्कर काम करने की आवश्यकता है। और इस प्रस्ताव को आगे लेकर आज अंजाम तक पहुंचने की इस घटना का मैं साक्षी बन रहा हूं। इसकी बड़ी प्रसन्नता मैं आप सबके बीच में जाहिर करता हूं। एनडीडीबी जब बालियान जी बोल रहे हैं कि ये अच्छा है कि एनडीडीबी गुजरात से बाहर आया और इसको आपने बाहर लाने का प्रयास, इसलिए मैं इसके हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ। ये एनडीडीबी का जन्म ही शास्त्री जी के कहने से अमूल मॉडल को देश में बिठाने के लिए ही किया गया, यही इनकी सार्थकता थी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने सपना देखा कि इस प्रकार की एक्टिविटी पूरे देश में होनी चाहिए, इसी के चलते एनडीडीबी का जन्म हुआ था। और आज ये पूरे देश में इनका पूरा डेटा कभी एनडीडीबी के जरिए एक विशेष अवसर पर कभी हम शेयर करेंगे कि एनडीडीबी ने पूरे देश में किस किस विषय में क्या क्या चीजों पे काम किया है। तो बहुत अच्छी लंबी सूची है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि एनडीडीबी ने अपने पैर विदेशों में भी पसारे, वहां भी उनकी एक कंपनी काम है। तो ये अच्छी एक अपनी एसेट है, इस प्रकार से हम इसका बात में ले सकते हैं। तो बधाई। ये गोबर वाली जो बात है और ये गोबर के आधार पर ये मृदा कंपनी को काम करने के लिए सृजित करने के लिए हम जब आगे बढ़े तो एक ऐसे अवसर पर ये हो रहा, एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी की आह्वान थी किसानों की आय को दोगुनी करने की, और उसमें वो कई प्रकार की योजनाओं को लागू करने के प्रयास में लगे हुए। सो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर दोनों को जोड़कर इसमें आगे बढ़ने की बात। अब एलाइड सेक्टर में पशुपालन आता है, पशुपालन में ये एक प्रकार से समस्या थी गोबर की, और अब जब दूध के ऊपर इतनी बड़ी अच्छी आय चल रही है तो इस गोबर पे क्यों फोकस नहीं होना चाहिए। और जैसे बालियान जी ने भी जिक्र किया और अतुल जी ने भी जिक्र किया था कि मैं बार बार ये बोलता हूँ कि ये गाय माता एक हमारी ऐसा भगवान ने सृजन किया हुआ हमारे बीच में मौजूद तोहफा है जिसका मल और मूत्र पवित्र माना है, और इसका एहसास हम तो सदियों से कर रहे हैं। सो मैं आज तो इसी अवसर पर एनडीडीबी के सामने एक बात रखना चाहता हूँ कि जब वो बता रहे थे अपनी वो छोटी सी फिल्म हम लॉन्च के बाद देख रहे थे, तो इसमें गैस ऑमिनेशन के वो दृश्य दिखने आ रहे, और ये गैस एमिनेशन का तो पूरे विश्व में चर्चा और उस पर बड़ी डिबेट चल रही है। मगर मेरा विनम्र मंतव्य है कि इस गैस एमिनेशन में क्या हमारी इंडिजिनस गाय का जो काव डंग है उसमें से निकलने वाली गैस जहरीली है या ये कोई अलग है, उस विषय के भी रिसर्च करने की आवश्यकता, क्योंकि वो जरूर इसमें कुछ ना कुछ मतभेद होगा, क्योंकि और किसी जानवर का गोबर लेकर चौका करने की सिस्टम विश्व में कहीं पे नहीं, अकेले गाय की गोबर की चौका करने की परंपरा हमारे देश में। तो इसके पीछे कोई राज होगा। हमारे ऋषि मुनियों की बातों में ऐसा कोई अंधविश्वास या कोई अनसाइंटिफिक बात हो सकती है, ऐसा मैं मानता ही नहीं। इसलिए वो पूर्ण साइंस का कोई प्रयोग होगा, इसको आगे ले जाने की आवश्यकता है, और इसी में भी इनको अलग हम कर देंगे तो और भी दिशाएं खुलने का संभावना हो सकता है, और कार्बन क्रेडिट में गाय भी नेतृत्व कर सकती है, उसी दिशा में हम आगे ले जा सकते हैं, और वो भी इंडिजिनस का। ये इनके साथ बड़ी बातें होती है।
सो ये सारी चीजों को लेकर अभी मैं पिछले पखवाड़े में ही बनास डेयरी में गया था एक कार्यक्रम, उसकी एजीएम, वहां उनके एजीएम में आपको सबको पता होता है कि साल भर का हिसाब किताब वहां प्रस्तुत होता है। उनके हिसाब की एक बात आपके साथ शेयर करूंगा। बनास डेयरी में प्रतिदिन 31 करोड़ रुपया बनास डिस्ट्रिक्ट के किसानों में दिया जाता है। सूर्योदय होते ही 31 करोड़ रुपये वहां जमा हो रहे हैं। और उन्होंने ये प्रयोग किया गोबर खरीदने का, और उन्होंने ट्रायल लिया। इस साल उन्होंने 1 करोड़ रुपये का गोबर खरीदा और उन्होंने 2 करोड़ रुपये का गैस बेचा। ये उनके हिसाब में था। सो ये 1 रुपये किलो खरीद रहे थे और अगले साल वो 2 रुपये किलो खरीदने वाले और बड़े पैमाने पे वो प्रयोग को पूरे डिस्ट्रिक्ट में लागू करने जा रहे हैं। तो अगली एजीएम में करोड़ों रुपये के गोबर का हिसाब एक डेयरी के अकाउंट में आने वाला है। जैसे दूध का अकाउंट में आ रहा है, ऐसे ही गोबर का अकाउंट भी वहां शुरू हो गया है और कई डेयरियां फिर इनको फॉलो करेंगी। सो एक नई इकोनॉमी को हम गति देने का काम जब चल रहा है, ऐसी अवस्था में एनडीडीबी ये डेडिकेटेड गोबर को एक कंपनी लॉन्च करके इसको नया आयाम, साइंटिफिक तरीके से इसमें क्या क्या आवश्यकताएं हैं, किस दिशा में हमें बल देना चाहिए, उन सारी चीजों को बढ़ावा देने का। और जैसे एनडीडीबी जहां कोऑपरेटिव नहीं है वहां कोऑपरेटिव को डेवलप कर रही है, जहां टेक्नोलॉजी का आवश्यकता, हमारे डेयरी इतना डेवलप हो गया और हम सारी मशीनरी आयात करते थे, तब एनडीडीबी ने मशीनरी बनाने की कंपनी बनाई और इसके जरिए आज डेयरी में 90% से ज्यादा हमारी ही मशीनरी यूज हो रही है और इसका हम अच्छी तरह से देश के उद्यान को बचाने का भी काम कर रहे हैं। ऐसे जैसे भी जिन चीज की आवश्यकता पड़ी उन चीजों में एनडीडीबी ने बहुत ही सक्षमता से अपना परिचय दिखाया है और इसमें भी वो बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल करे, ऐसी शुभकामनाएं इनको देता हूं। और देश की इकोनॉमी में मेरा एक साधारण इस दृश्यों को देखते हुए, जो आसपास घटनाएं घट रही है, इनको देखते हुए ये लग रहा है कि बहुत ही कम समय में हमारे देश के अर्थतंत्र में केंद्र में गाय माता आ जाने वाली है। इसमें बहुत लंबा समय नहीं है और ये बहुत जल्दी होने वाली घटना है। अभी मैं पिछले दिनों एक मीडिया के कार्यक्रम में गया था, मिस्टर डोमिनो इधर आए इसलिए मुझे याद आ गया। वो एग्रीकल्चर रिलेटेड जर्नलिस्टों का एक ग्रुप खड़ा हो। अभी ये देखो किसानों का सद्भाग्य, यह पत्रकारों में भी उनके साथ चलने वाले पत्रकारों की भी टोली खड़ी हो गई। तो इनके लिए ये पूरा मसाला आज से शुरू हो रहा है। सो ऐसी चीजें क्षितिज पे आकार ले रही है कि पूरा गगन मंडल हमारी गौ माता के आसपास खड़ा हो जाने की संभावनाएं क्षितिज पर दिख रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वाक्य बोले थे, पहले वो इतना बोले थे कि वोकल फॉर लोकल, ऐसा बोले। बाद में उन्होंने सुधार किया उसको आगे ले जाने के लिए कि वे वोकल को लेकर ग्लोबल जाओ। पहले अपने वोकल को अपने स्थानीय को आगे बढ़ाओ, फिर इसको ग्लोबल के लिए प्रेरित करो। उसी दिशा में ये चीज जाने वाली है और हमारे इसकी ताकत क्या होगी इसके बारे में हमारे चतुर्वेदी जी और बालियान जी सबने बोले हैं। मगर मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश है। वो हम जब बोलते हैं तो इसके पीछे का राज भी मैं आपको बता दूं। इसका कारण यही है कि हमारे पास पशु संख्या इतनी है, इसके चलते हम दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। हमारा पर यूनिट हमारा प्रोडक्शन कम है, फिर भी हम दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि हमारे पास इतनी जनसंख्या है, इनकी पशुओं की, मवेशियों की इतनी संख्या है। सो ये जितनी हमारे पास है तो इतना गोबर का भी जरीखा हमारे पास ही है।
इसका जखीरा भी हमारे पास ही है और उसी दिशा में उसका प्रयोग करते हुए हम वर्ल्ड लीडर इस क्षेत्र में भी बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया में अभी इस बारे में सोचने का शुरू नहीं किया है और तभी हम इसमें इसकी प्रोडक्शन बनाने के लिए भी आगे बढ़ गए हैं। तो ऐसे एक बहुत ही अच्छे समय पर और जब देश का नेतृत्व करते हुए हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक स्तर पर भारत का मान बढ़ा रहे हैं, वो एक चीज है, मगर आयुर्वेद को मान्यता देकर WHO के माध्यम से आयुर्वेद को मिल गया है। अब भारत जो बोलेगा वो विश्व के लिए आयुर्वेद में वो आवाज हो जाएगी, ये स्थापित हो गया। हमारा योग पूरी दुनिया में स्थापित हो गया। आज हम जितना श्वासोश्वास या ये सब प्रक्रियाएं करते हैं उससे ज्यादा दूसरे देश वाले करने लगे, उसकी मान्यता हो गया। आप सबको जान के खुशी होनी चाहिए, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का चर्चा होता है और उसी के बारे में आज से 5-10 साल पहले वो विषय भी हम गहन मानते थे। आज वर्ल्ड का डिजास्टर मैनेजमेंट का सेंटर भी अपने गुड़गांव में स्थापित हो गया। उसमें भी हम हमारा देश अब इसमें नेतृत्व करेगा। ऐसे सोलार अलायंस की स्थापना वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण वो अलायंस का स्थापना भी हो गया, उसका सेंटर भी भारत में स्थापित हो गया। सो इन नए एरिया में मुझे लग रहा है कि पहले तो क्या होता था, ये नाम ही हम सुनते थे, FAO कहाँ है। मैं जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनने का मुझे मौका मिला तो इटली में वहां जाके मैं देखा तो वो एग्रीकल्चर में तो वो कहीं पे थे ही नहीं, मगर FAO वहां है। कुछ सेंटर जिनेवा में है, कुछ सेंटर न्यूयॉर्क में है और हम तो ऐसा मान के ही चलते थे जैसे अंतरराष्ट्रीय कोई भी सेंटर होगा तो वो या तो अमेरिका में होगा या रशिया में होगा, उधर होगा। अभी इसी 8 साल में ये 4 दुनिया के सेंटर भारत में स्थापित हो गए और मैंने जी आपको बड़ी मेरे दिलों की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूं कि ये भी एक ऐसी ही घटना होने को जा रही है कि वो भी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता हासिल करेगी और हम दुनिया को दिशा देने का काम जो प्रधानमंत्री जी की बड़ी दीर्घ और राजकीय इच्छा शक्ति के बैकग्राउंड के साथ जो निर्णय लेने की क्षमता कर रहे हैं, उसी में एक मोर पिच ये भी होने वाला है। इसी इसमें पोटेंशियल है। इसी शुभकामना के साथ आप सभी लोगों को इस सुनहरी शाम की इस एक नई कंपनी के लॉन्च में आप सबका धन्यवाद।